इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी कब है? क्या तारीख रहने वाली है? अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के मेल के अनुसार कौन सा दिन सही रहेगा? 4 और 5 सितंबर कौन सा दिन बेस्ट है? क्या इस बार यह पर्व 2 दिन तक चलने वाला है? कई लोगों के मन में तारीख और तिथि को लेकर उलझन बनी हुई है, तो मैं आपकी इस उलझन को इस वीडियो में दूर कर दूंगा। देखिए, भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव यानी जन्माष्टमी को लेकर हर साल भक्तों के मन में एक सवाल सबसे ज्यादा घूमता है। आखिर कान्हा जी का जन्म किस दिन मनाया जाएगा? मतलब जन्म दिवस किस दिन मनाया जाएगा? दोस्तों, साल 2026 में यह उलझन भी कम नहीं है, क्योंकि कैलेंडर की गणना और तिथियों के फेरबदल ने एक बार फिर 4 और 5 सितंबर की तारीखों के बीच सस्पेंस पैदा कर दिया है। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में हुआ था। यही कारण है कि इस उत्सव की सार्थकता अष्टमी तिथि और रोहिणी नक्षत्र के मेल से तय होती है, जो इस बार 2 अलग अलग दिनों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। अगर हम ज्योतिषीय गणनाओं और लेटेस्ट अपडेट पर नजर डालें तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि का आरंभ 4 सितंबर 2026 को दोपहर के समय में हो जाएगा। शास्त्रों के अनुसार जो लोग केवल तिथि को प्रधानता देते हैं वो 4 सितंबर को व्रत और पूजन करेंगे। लेकिन दोस्तों, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जन्माष्टमी का असली वैभव आधी रात के पूजन में होता है। 4 सितंबर की रात को अष्टमी तिथि पूरी तरह व्याप्त रहेगी, इसलिए गृहस्थ जीवन जीने वाले अधिकांश श्रद्धालु इसी दिन कान्हा जी के स्वागत की तैयारियां करेंगे। हालांकि वैष्णव परंपरा और मथुरा वृंदावन के मंदिरों में उत्सव का स्वरूप अक्सर उदया तिथि के आधार पर तय होता है। उदया तिथि मतलब जिस दिन सूरज उगता है उस दिन की तारीख, जिसके चलते यहां 5 सितंबर को धूम मचने वाली है। वहीं सटीक मुहूर्त की बात करें तो 4 सितंबर की रात 12 बजे का समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी कालखंड में कान्हा जी का प्राकट्य हुआ था। इस दौरान पूजा का शुभ मुहूर्त करीब 45 मिनट तक रहेगा, जिसमें लड्डू गोपाल का अभिषेक, श्रृंगार और 56 भोग अर्पित करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। इसके साथ ही रोहिणी नक्षत्र का संयोग इस पर्व की शुभता को और अधिक बढ़ा देता है। जो लोग व्रत रखने का संकल्प ले रहे हैं उन्हें यह ध्यान रखना चाहिए कि उदया तिथि के मान के अनुसार 5 सितंबर को व्रत का पारण किया जाएगा। तारीखों का यह मामूली अंतर है वो हमारी समृद्ध गणना प्रणाली का भी हिस्सा रहा है, जिसमें भक्ति और भाव का स्थान सबसे ऊपर रखा गया है। चाहे आप 4 सितंबर को कान्हा जी का जन्मदिन मनाएं या 5 सितंबर को, महत्वपूर्ण यह है कि आप इस पावन अवसर पर पूरी श्रद्धा के साथ भगवान की भक्ति में लीन रहें। यह त्योहार हमें अधर्म पर धर्म की जीत और प्रेम का संदेश देता है। साल 2026 की यह जन्माष्टमी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और कान्हा जी का असीम आशीर्वाद लेकर आए, ऐसी हमारी मंगल कामना है। उम्मीद है कि जन्माष्टमी की तारीखों को लेकर आपकी उलझन अब दूर हो गई होगी। अगर आपको ये जानकारी स्पष्ट और उपयोगी लगी है तो इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और अपने उन मित्रों के साथ में शेयर करें जो तारीखों को लेकर कंफ्यूज है। आध्यात्मिक और धार्मिक अपडेट से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल बीएन हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब कर लें। हाँ, बीएन हिंदी न्यूज पर देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें आपको सबसे पहले मिलती हैं।